दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 1.2 प्रश्नावली है मैथ में। 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसका हमें एलसीएम भी बताना है और साथ ही क्या बताना है, एचसीएफ भी बताना है। सबसे पहली बात, इनका अलग अलग हम फैक्टर करेंगे। ठीक, कैसे देखें, हल करेंगे जब भी तो क्या लिखेंगे, 12 का अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 15 का अलग कर लीजिएगा यहाँ पर, और जस्ट 21 का अलग कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आराम से कर ले फैक्टर। कैसे करेंगे देखें, 2 से इसे कैंसिल करें कितने बार बन जाएगा, 6 बार। 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। इसको करें 3 से ये फैक्टर करें इसका, देखिए 3 से ये कितने बार कट रहा है, 5 बार। फिर 5 से ये कितने बार जाएगा, 1 बार। फिर इसको देख ले, ये कितने से जा रहा है, 3 से जाएगा 7 बार, और 7 से ये गया 1 बार। ठीक है, अच्छा तो इसका फैक्टर क्या बना, 12 के यदि हम फैक्टर देखेंगे तो 12 का फैक्टर हमारे सामने क्या बना, तो 2 गुणे 3 बना। ठीक है, और 15 का क्या बना, 3 गुणे 5 बना। और 21 का कितना फैक्टर बना, क्या क्या फैक्टर बना, 3 गुणे 7 बना। आया समझ, यहाँ तक बात है। अब देखिए सिंपल क्या करना, अभाज्य गुणनखंड बताना है तो सिंपल देखें, एलसीएम बताना है ना। सबसे पहली बात, जब एलसीएम जब हम लिखेंगे एलसीएम, ठीक है, जैसे हम एलसीएम की बातें करेंगे तो एलसीएम में देखें यहाँ पर 2 है, कहीं 2 नहीं है। 2 कितने बार आया, 2 बार आया। अब 2 को ऐसे लिखते हैं, 2 गुणे 2, या तो 2 के पावर 2 ऐसे करते हैं, अभाज्य संख्या की पावर में लिखिएगा। ठीक है, बेहतर रहेगा। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक ही 3 लीजिएगा। ये मतलब देखिएगा कि 3 3 3 तीनों जगह 3 है तो 3 बार 3 लिख देना, एक ही 3 लिखना है। ठीक है, तो एक ही 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए गुणा करके 3। ठीक है, इसके बाद 7 यहाँ है, ये 5 ले ले। देखिए 5 है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन 5 एलसीएम लिखते समय सबको साथ लिखा जाता है, एक एक बार। 5 है तो 5 को भी आप क्या कर ले, लिख ले। इसके बाद 7 बचा तो यहाँ पर क्या कर ले, 7 लिख ले। क्या आप गुणा कर सकते हैं, सबका एलसीएम निकल जाएगा। तो गुणा करें कितना बनेगा, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 है, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में जब इसे गुणा करेंगे 7 से तो 400 कितना आ जाएगा, 20। मतलब 420 इसका क्या है, निकल के आएगा एलसीएम। ये अपना आंसर है एलसीएम। दूसरी बात है क्या, एचसीएफ फाइंड करने की बात है क्या है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखें जब एचसीएफ की बातें करेगा तो याद रखना, एचसीएफ का अर्थ होता है जो तीनों में कॉमन हो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या चीज इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में देखना है, इन तीनों के फैक्टर में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखना यहाँ 2 है, पर यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। जब नहीं है तो 2 को नहीं लेना है। किसको लेंगे, देखो 3 यहाँ भी है, 3 इसके फैक्टर में भी है, 3 इसके फैक्टर में भी, मतलब ये 3 जो है ना, ये सब में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये 3 जो है सब में दिखाई दे रहा है। अतः इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो केवल कितना निकल के आएगा, 3। ये 3 जो है ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। आया समझ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, सोल्व हो गया पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तब तक ये उतारते रहो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17 हाँ 17 23 और 29। ठीक है, और 29 है, और 29 इसका भी हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर इसका करेंगे। यदि हम 17 का फैक्टर करें तो ये बताओ 17 जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का फैक्टर जो होता है हमेशा वो खुद होता है। तो 17 से ये 1 बार में जाएगा। इसका यदि हम करें, देखें हल, 23 का यदि हम फैक्टर करें तो 23 कितने बार जाएगा, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 खुद से जाएगा, 23 का में 23। जब हम 29 का करेंगे तो 29 कितने बार में जाएगा, भाई ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो कितने बार जाएगा, 29 बार में, 1 हो गया। यदि एलसीएम की जब हम बातें करेंगे, एलसीएम, ठीक है, जब एलसीएम की बातें करेंगे तो याद रखिए कि इसका भी फैक्टर एक ही है, इसका भी फैक्टर 23, इसका खुद अभाज्य संख्या खुद का फैक्टर होती है सब। तो क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालते समय 17 लिख दीजिएगा, गुणे 23 है तो 23 लिख दीजिएगा, गुणे 29 है तो 29 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम। इसके बाद एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो एचसीएफ में याद रखिएगा, इन तीनों में, जो तीनों, ये 17 है, 23 है, 29 है, इन तीनों में देखिए कोई चीज कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है भाई, 17 है यहाँ 17 तो है ही नहीं, यहाँ 23 है तो यहाँ 23 है ही नहीं है, 29 है तो इधर कहीं 29 है ही नहीं। तो जब कोई चीज कॉमन दिखाई ना दे तो याद रखिएगा इसका एचसीएफ सदैव 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। ये आपका क्या है,
आंसर। बस एलसीएम या आपस में प्रोडक्ट करें, बताए कितना आंसर आएगा, जल्दी बताएं हल करके। 11,000, गुड, 11,339, इतना ही आएगा। तो ये आपका एलसीएम है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे का, ये भी हल हो गया। अच्छे से आप लोग उतार ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में एक और है, इसको भी करा दे रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इतना उतार लें। जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा प्रश्न है, ये नंबर 3 वाला क्या दिया है, उसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कुछ नहीं, आराम से करेंगे। 8 है, 9 है और 25 है, वही का सिंपल 8 का फैक्टर करें, हल करेंगे तो 8 का गुणनखंड करें। 8 का गुणनखंड करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे जैसे एलसीएम निकालते हैं। 2 सही है 4 बार, 2 सही है 2 बार, 2 सही है 1 बार, रुक जाए इधर आ जाए। 9 का फैक्टर करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 से, इसलिए 9 में 3, रुक जाए इधर आ जाए। 25 है तो 25 लिखा है। अब आज गुणनखंड बता रहे हैं क्या 2 से कटेगा 25, कभी जिंदगी में नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, डायरेक्ट 4 नहीं कटेगा। 5 से, तो 5 से कितने बार में, 5 बार में, फिर 5 सही है। क्या समझ में आया। अब सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जब भी हम एलसीएम की बातें करेंगे तो एलसीएम में आप क्या लिखेंगे, 8 का पहले फैक्टर पहले बना ले एलसीएम करते समय, ठीक है। पहले फैक्टर देख ले, सही रहेगा। 8 का फैक्टर क्या बनाया, देखो 1 2 3, मतलब 2 कितने बार आया है, लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आ जाओ नेक्स्ट कौन है, 9। 9 का फैक्टर क्या बनेगा, गुणनखंड 3 का पावर 2, 2 की 3, क्यों 2, रीजन बताओ क्यों 2, क्योंकि 3 कितना है, 2 ही है, इसलिए पावर में 2 बैठेगा, ठीक है। 25 बता दो, 25 का फैक्टर क्या बनेगा 5 का, इसमें 2। यदि रही बात जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, जरा बता देना, ये बताना। एलसीएम में 2 के पावर क्या है, 3 है, 3 की पावर यहाँ क्या है, 2 है, और ये 5 की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीके से 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ लिख लीजिएगा, गुड़े, कि 2 और कहीं है ही नहीं। तो जब एलसीएम लिखते हैं तो एक साथ लेके सबको चलते हैं, तो 2 की पावर 3 लिख देना। हाईएस्ट 2 के हाईएस्ट पावर को लिखा जाता है जब एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। और जब एचसीएफ निकाला जाता है तो किसी भी संख्या का लोवेस्ट पार्ट निकाला जाता है, ठीक है, लोवेस्ट पार्ट, जैसे कि स्मॉल पार्ट जो होता है पावर में, उसको एचसीएफ निकालते समय उसको लिखते हैं, और एलसीएम निकालते समय जितना पावर अधिक रहेगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 है अधिकतम, तो 2 की पावर 3 लिखे। इसमें क्या है, 3 की पावर 2, इसको भी लिख दे 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 लिख दे, बस एलसीएम निकल के आ जाएगा। अच्छा 2 की पावर 3 का अर्थ क्या हुआ, 8, 3 की पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, 9, और यहाँ पर 5 की पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, 25। क्या आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ 8 है 2 नहीं है, मतलब यहाँ कह सकते, कहने का मतलब ये 8 बन गया, गुड़े ये कितना बन गया, 9 बन गया, गुड़े 5 कितना बन गया, 25, मतलब ये आपस में गुणा कर दो, गुणा करो, 8 9 कितना हो जाएगा, 45, 8 9 72, 45, 8 9 72, ठीक है, गुड। अब 72 में 25 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टोटल हम बता दें तो 1800 आएगा, कितना आएगा 1800, ठीक, सही से बना लेना भैया 1800, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका एलसीएम भाई। अब आ जाओ एचसीएफ की, जब हम बातें करेंगे एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा ये बता देना। क्या कोई चीज कॉमन है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है ही नहीं, 3 है, 3 इसमें है ही नहीं, 5 है, 5 कहीं भी नहीं है। तो जब कहीं भी कोई चीज कॉमन दिखाई ना दे तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। बताएं अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ 1 आएगा। आया समझ, चले ठीक है, इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, फटाक से उतारो। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और ही आसान है, बेहद आसान कह सकते हैं आप, देखें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.2 प्रश्नावली का, इसको भी सोल्व करेंगे ये भी आसानी से। क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं एचसीएफ 2 संख्या दिया है, इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, और इसका एलसीएम हमें फाइंड करना है। आपको मालूम है बेहतरीन तरीके से, इसमें हम लोग फार्मूला पढ़े थे एक, कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है,
हमेशा मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, HCF, ठीक है, HCF गुणे LCM, कितना तो मालूम है सबको। बस यही फार्मूला को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक। इस सूत्र की सहायता से हम आराम से LCM फाइंड कर लेंगे, ठीक। देखिए सिंपल, पहली संख्या कितनी है इसमें, ये हमेशा पहली संख्या का कार्य कर रहा है, ठीक है। दूसरी संख्या कौन है, ये है हमारी दूसरी संख्या, और साथ में क्या दिया है, HCF ऑलरेडी दिया हुआ है, और इन्हीं दोनों संख्या को हमें क्या ज्ञात करना है, LCM फाइंड करना, कर लेंगे। पहली संख्या बोलो क्या दिया है, 306, तो पहली संख्या पे लिखेंगे यहाँ पे 306 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657 लिखेंगे, दूसरी संख्या की जगह पे क्या लिखेंगे, 657 बराबर। अच्छा HCF कितना दिया है, इन दोनों संख्या को HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो HCF की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे LCM भाई नहीं दिया, LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है, LCM की जगह पे LCM ही रहने दे, कोई दिक्कत। यहां तक बातें समझ में आया। अब देखिए जब LCM हमें निकालना है तो 9 जब LCM में प्रोडक्ट कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो 9 इधर आएगा तो ये क्या करेगा, इसमें भाग देगा। तो सिंपल जब आप LCM फाइंड करेंगे यहां से LCM आएगा क्या, 306 गुणे 657, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा, 9। अब बस कट रहा है, काट दे और आपस में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। क्या 9 से ये 306 कट रहा है कि नहीं, ये बताओ। अच्छा 9 का एक नियम याद रखना, 9 का नियम, 9 का रूल ये कहता है यदि संख्या का जोड़, स्मार्ट अप्रोच रखो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने में बहुत सहायता होगा। देखो तुम्हें पता करना है कि कोई संख्या 9 से कट रही है कि नहीं, तो सिंपल क्या करना, संख्या का योग देख लेना, वो 9 से कट रहा है कि नहीं। जैसे हम 306 पूछ दे तुमसे कि 306 9 से कट रहा है कि नहीं, तो अब तुम ये मत करना यार 9 से यहां से हम काटेंगे, 306 कितने बार में भाग जा रहा है, ऐसे देखेंगे, बहुत लड़के होते हैं 9 से इसे टेबल पढ़ेंगे, कितने बार 9 या यहाँ लिखेंगे 27 लिखेंगे, फिर इसको कैंसिल मारेंगे, ठीक है, हासिल लेके, फिर यहाँ से ये आएगा कितना 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 9 चौके कितना करेंगे, ये 36 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल। तब देख कहेंगे हाँ ये संख्या 9 से क्या हो रही है, कट रही है। तुम्हें इतना सोचना है ही नहीं, सिंपल करना है। 9 का रूल ये कहता है, 9 का रूल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह काम आएगा। 9 का रूल ये कहता है सिंपल कि यदि संख्या का योग, योग मतलब जोड़, जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि 306 9 से कट रहा है कि नहीं, तो कुछ मत करना, ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना, मतलब ये डिजिट का सम कर देना, 3 + 0 + 6, अब बटे में 9 लगा देना। यदि कट गया तो समझ नहीं, पूरी संख्या 3 से क्या होगी, मतलब 9 से क्या होगी, कटेगी। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही होगा, अच्छा 3 कितना हो जाएगा 9, अब बटे में 9 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, आया। इसका मतलब ये है कि 306 जो होगा वो 9 से क्या होगा, कटेगा। कितने बार में कटेगा वो तो यहाँ पर हम देख ही लिए, कितने बार में कटेगा, बस मार लें। LCM का मान कितना आ जाएगा, LCM बराबर 34 और गुणे में 657। अब बस बता दे आपस में गुणा करके कितना आंसर आया है, तो आई मीन ये आएगा 22,338। गुड, बस बस इतना ही तेज चाहिए लड़के सब, ठीक है, बस मेहनत करते रहो, देखो रिजल्ट बनेगा इस बार 90 पर, ठीक है, 90 पर परसेंटेज लाना है सबको, तो अच्छे से मेहनत करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये रहा हल, यही बस फाइंड करना था, हो गया आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जल्दी उतार लो। क्वेश्चन नंबर ये रहा 5, 1.2 प्रश्नावली का। देखिए क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है, देख सकते हैं अच्छे से। क्या जांच करना है इसमें, जांच करना है, कहने का मतलब डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं से कह रहे कि जांच कीजिए, ठीक है, कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ संख्या की बातें किया है, हल्का सा हम संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती क्या है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, जानते हो सब, तो बता दो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। कह रहे n एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, n जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या कहते किसे, बताना जरा, कोई बताए, लड़के या लड़कियों में कोई, हाँ 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए यहाँ पर देखिए, जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डट 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 डट, ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब ये कह रहे हैं क्या कि 6 की पावर n, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, देखिए हल कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, लड़के यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 6 की पावर n
ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो ये लिखी गई है यहाँ पर n का मान एक एक करके रखिए और बताइए कि क्या 6 का कोई ऐसा पावर मिलेगा प्राकृतिक संख्या में जिसका अंक जो होगा ना, मतलब अंत, हमेशा अंत वाला जो कह रहे हैं, क्या अंक जो होगा वो 0 पे क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। मतलब जो आखिरी वाला अंक जो होगा यूनिट डिजिट में आखिरी वाला अंक देखिएगा, इकाई का अंक जो होगा वो 0 पर आएगा कि नहीं, बस ये आपको बताना है, यही जांच करना है। कोई दिक्कत नहीं, आए ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, n बराबर सबसे पहले क्या रखिएगा, 1। जैसे रखेंगे क्या बनेगा, 6 की पावर n, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिला। इधर आ जाए फिर, यदि हम कह दें कि n बराबर आप 2 रखें तो 6 की पावर जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 36। इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिला। और देखिए यदि हम n की जगह पे क्या रखें, 3 रखे प्राकृतिक संख्या, 6 की पावर 3, तो ये क्या मिलेगा, मतलब 36, 6 से गुणा करें ये कितना आ जाएगा, 216। इकाई का अंक क्या मिला। आपसे बेहतरीन तरीके से हम बता दें एक चीज कि 6 एक ऐसी संख्या है, याद रखिएगा, जिसका पावर आप कुछ भी रखें, कोई प्राकृतिक संख्या रखें सिवाय 0 को हटाकर, ठीक है, नहीं 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। आप 6 के पावर कुछ भी रखें, ठीक, हमेशा इसका आखिरी वाला जो अंक होगा ना वो 6 ही मिलने वाला है। क्या 0 मिलेगा। इसमें क्या कह रहा है कि आप n के लिए ऐसी प्राकृतिक संख्या बताएं, जांच करें जिसके पावर हम रखें तो क्या आखिरी वाला अंक क्या हो जाए, 0 पर समाप्त हो। क्या हो रहा है यहाँ पर जरा बताना। 3 पावर रख के हम चेक कर लिए, 216 आ गया। 4 भी रखोगे तो आखिरी वाला अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, आखिरी में क्या मिलेगा। अरे यदि हम तुमसे कह दें कि यदि यहाँ पर पावर 4 रखो तो आखिरी वाला अंक क्या मिलेगा, फिर से 6 मिलेगा। यदि हम तुमसे कह दें कि 6 के पावर 5 लिखो तो इसके आखिरी वाला अंक भी क्या मिलेगा, 6। बात अलग है कि इधर वाला कुछ भी मिलेगा, लेकिन आखिरी वाला अंक हमें क्या मिलने वाला है, 6 मिल रहा है। इससे सिद्ध ये होता है कि ये जितने हैं सब के सब क्या मिले हैं, 6 मिले हैं, मतलब 0 नहीं आ रहा है, आखिरी वाला अंक 0 नहीं आ रहा है। अतः 6 के पावर लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, लिख सकते हैं। 6 पावर n के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होगी, कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, कोई दिक्कत। बस यही आपको कर रहा है और कुछ नहीं करना है, ये आपके आंसर है, कोई दिक्कत। उतार ले, ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया, उतार ले जल्दी से। और मात्र 1.2 प्रश्नावली में केवल 2 क्वेश्चन बाकी है, 6 नंबर और 7 नंबर। तो हम बताओ 6 बताए या 7 बता दे, दोनों आसानी है। 6 में बस ये बताना है कि जांच करना है इसमें भी कि ये भाज्य संख्या है, तो वाकई में ये भाज्य संख्या होगी। 7वां कर लोगे, 7वां में एलसीएम निकालना है। 7 वाला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक सोच लीजिए कि एक खेल का मैदान है, ठीक है, फील्ड है, ग्राउंड है कह सकते हैं, उसमें दो लोग उसमें उपस्थित है। एक का नाम क्या है, सोनिया है, और दूसरे का नाम रवि है। भाई एक सोनिया है और दूसरा कौन है, रवि। ये दोनों एक ही स्थान से दौड़ना क्या कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, आई मीन स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुमसे कहा है कि वो कब पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो एक दो जो दौड़ना स्टार्ट कर रहा है वो 18 मिनट ले रहा है समय, और रवि जो है मतलब सोनिया 18 और रवि कितना ले रही है, 12। तो आपको जब भी कहेगा कि कितना मिनट तो आके मिल रहे हैं तो कुछ मत कीजिएगा, सिंपल 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा, ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता रहे हैं, 18 और 12 का आप एलसीएम लीजिए, जो आंसर आएगा एलसीएम में वही क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। तो हम सिंपल बता दें 18 और 12 का एलसीएम जो आता है वो 36 आएगा। आया 36 मिनट, बस 36 मिनट। देखें क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, ठीक है। तो तक आप लोग ये उतार लें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 1.2 प्रश्नावली का मैथ में। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, वही है, आसानी से देखें, इसको भी कर लेंगे। व्याख्या कीजिए कि
7 गुड़े 11 गुड़े 13 प्लस का 13 और 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3, फिर क्या है गुड़े 2 प्लस गुड़े 1 प्लस का 5। ये क्या है संख्या, क्या कर रहा है भाज्य संख्या, क्या कर रहा है भाज्य संख्या है। तो क्यों है व्याख्या करना इसका रीजन। पहली बात ये, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग बस एक चीज बता दे, भाज्य संख्या कहते किसे हैं, फिर ये क्वेश्चन सोल्व है। अभाज्य संख्या तो समझ में आया था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो हाँ इन दोनों संख्या के अलावा और किसी संख्या से, तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए कट जाए, एक 1 से कटे और भी कोई संख्या से कट जाए और खुद से कट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंपल कैसे करेंगे हल, हो अलो हल हल कर कैसे करेंगे। पहली संख्या क्या है देखो 17 नहीं 7 है गुड़े 11 गुड़े 13 प्लस का 13। देखो पहली संख्या कैसे पता कर रहे हैं ये भाज्य है कि नहीं। देखो सिंपल देखना, क्या इसमें 13 दिखाई दे रहा है, 13 को कॉमन ले लो। देखो 7 है ना, 7 लिखो गुड़े 11 गुड़े 13, जब बाहर ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और 13 कहाँ चले जाएंगे भाई साहब, बाहर ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे। मतलब 13 को हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, निकाल दिए फील्ड से बाहर। मतलब भाई तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है, बाद में आएगा जब मल्टीप्लाई करना होगा तो। तब तक ये बेचारे साइड में है, देख रहे हैं कब हमारी जरूरत पड़ेगी तब जाके हमला कर देंगे अचानक। देखिए 7 से 11 में गुणा करें तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। 77 से 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 77 1 में 77 1 ही भर जाएगा। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब 78 से अब 13 बोला है भाई, हम भी तो बैठे हैं कुछ। अब ये हमला बोलेगा डायरेक्ट, बता दो अब बता दो ये भाज्य संख्या होगी कि नहीं, गुणा करके बताओ। जो संख्या मिलेगी वो भाज्य होनी चाहिए। सिंपल हम बता रहे हैं भाज्य संख्या चेक करने के लिए। खाल से आखिरी वाला अंक देख लो क्या आ रहा है, 13 से 8 में खाल से गुणा करो। अरे 13 भी गया तेल लेना, 3 से 8 में गुणा करो, 3 8 है 24 आया। मतलब जो संख्या मिलने वाली है उसके आखिरी में हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और 4 आते ही हम बता सकते हैं ये संख्या कैसी हो सकती है भाज्य होगी। कहें कि 4 जो होती है वो किससे किससे कटती है, एक तो अपने से कटेगी, एक तो वो 2 से कटेगी, एक तो वो 4 से कटेगी। मालूम चला कि ये जो संख्या मिली वो कैसी संख्या है भाज्य है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक जो है वो क्या आया है। तो क्या आगे वाला लिखने की कोई जरूरत है, लिखते रहना, हल कर लेना, गुणा करना है, करके बता देना। इतना मालूम है कि आखिरी में 4 आया, बस इसको देख के हम बता दिए कि ये पूरी जो संख्या लिखी गई है वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। वैसे ही दूसरा कर लो, दूसरा क्या संख्या दिया है 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 प्लस के 5, यही दिया है। कुछ नहीं करना है, 5 को फिर से बाहर निकाल लो, क्योंकि इस पूरे मल्टीप्लाई में गुणा में 5 तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे 5 लेंगे बाहर तो भाई साहब यहाँ से 5 गायब हो जाएगा, बस 4 बचेगा, गुड़े 3 बचेगा, गुड़े 2 बचेगा, प्लस के क्या बचेगा 1 बच जाएगा ये वाला। ठीक, और 5 कहाँ चला जाएगा 5 भाई साहब घरे नहीं बाहर है यार। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या गुणा कर सकते हो। हम कहें अब पूरा गुणा करके आंसर मत बताए, भाजी तो बताना है ना। कल से इकाई का अंक ले, 6 7 कितना हो जाएगा 42। इकाई का अंक कितना आएगा 2। 2 से 4 में गुणा करेंगे इकाई का अंक, इकाई का मतलब 8 ही बनेगा। 8 से 3 में गुणा करें क्या बनेगा 8 3 24। इकाई का अंक कितना 4। 4 से 2 में गुणा करें 4 दूना क्या 6 आया, और 6 से 1 में गुणा करें क्या बनेगा। ओ माय गॉड, खतरनाक तरीके से गुणा करते हुए हम लोग गलती करेंगे। 7 से 6 में गुणा करें क्या आएगा 7 छके 42, 2 चौके 8, 8 त्रिके 24। 24 में 4 से 2 में गुणा करें क्या हो जाएगा, बोलो 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 भाई, कुछ नहीं करना, गुणा कर लो यार। चलो अब गुणा किया जाए। 7 छके कितना हो जाएगा 42 गुड़े 4 3 कितना हो जाएगा 12, अब 12 दूना क्या 24। अब प्लस कर दीजिएगा, आखिरी में क्या 1 बैठा है यहाँ पर। गुणा करें जरा इन सबको, तो गुणा करके बताए, जल्दी बताए कितना आंसर आएगा। ये जोड़ उड़ के आखिरी में 5 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। बता दो कितना आएगा, जल्दी बताओ ये क्या आने वाला है, कृपया करके आप बताएंगे। इसका मत बताओ, अब ये बताओ, ये हो गया, ये भाज्य है, ये बता दो। अरे 2 अंक का गुणा देखो, आज सीख लो यार गुणा करना। ठीक है, ठीक, जैसे गुणा करेंगे देखो, गुणा करने का तरीका सीख लेना। 2 अंक का एक लाइन में 4 दूना के 8 लिखना,
4 से इसमें गुणा करना डायरेक्ट, ये मेथड है फास्ट कैलकुलेशन करने का। देखो सबसे पहले इससे इसमें गुणा करना, 4 दूना के 8 लिख लेना, 4 से 4 में गुणा करोगे कितना 16, 16 यहाँ लिख देना, फिर 2 से लगे हाथ तुरंत इसमें गुणा कर देना, 2 दूनी के 4, अब 16 में 4 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 20, 20 आएगा, 20 का ये जीरो यहाँ लिख लेना, हो गया। अब फाइनल 2 से 4 में गुणा कर दो, आखिरी ये सामने सामने, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और 2 असली है 10, कितना आया 1008 है कि 1009 बोले नहीं। आया है कि ना इतना गुड़ा, देख लिए ऐसे करना गुड़ा, यदि खतरनाक कैलकुलेशन करना है तो। हाँ अरे जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, ये तो खाली मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, फिर आखिरी में क्या आ जाएगा 1009 हम लिखेंगे, ये गुड़ा करने के बाद 1008 और प्लस में एक कर देंगे कितना आ जाएगा 9। अब ये बताए बस 5 से इसमें गुड़ा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी 9 5 45, आखिरी में क्या आ रहा है 5, और 5 आते हुए जरूरी है कि ये संख्या जरूर किसे कटेगी भाई, 5 से कटेगी, कटेगी कि ना ये बताओ। बड़ी संख्या जो मिलेगी पहली बात तो वो 1 से कटेगी, दूसरी बार वो 5 से भी कटेगी, और तीसरी बार वो खुद से कटेगी। और जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से कट जाए उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये भी जो संख्या है भाई साहब कौन है, ये जो संख्या है ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। रीजन बता सकते हो क्यों है, बता दिए, उतार लो फटाक से, देखिए कैसे हल करना, बस ऐसे ही उतार लो सबके सब। 1.2 प्रश्नावली खत्म। अब चलेंगे हम लोग, कल की क्लास में पढ़ा जाएगा 1.3 और कोशिश करेंगे 1.3 भी निपटा दे तुरंत, ठीक है। अच्छे से इसे उतार ले, कल की क्लास में मिलते हैं 1.3 लेशन, ठीक है चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं आज से, ताकि प्लेलिस्ट जो वीडियो तैयार हो रही है वो आपके मोबाइल में आते रहे और अच्छे से वॉच करें और मैथ को सीख सके। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.3 प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद। उतार लें। लाइक